आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ये 2 चैप्टर कंबाइंड करके 1 चैप्टर को बनाया गया है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। लेकिन सबसे पहले हम लोग हैलो एल्केन्स का स्टडी करेंगे। हैलो एल्केन की स्टडी करने के बाद हम लोग हैलो एरीन की स्टडी करेंगे। हैलो एल्केन में हम लोग देखेंगे कि ये जो हैलो वर्ड है, इस हैलो वर्ड का मीन्स क्या है। हैलो का मीन्स है हैलोजन, और हैलोजन से हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजन कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। अब इधर चले हैं एल्केन के बारे में। क्लास 11th में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन्स 2 कैटेगरी के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन कहते हैं। ऐसे को ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन और एल्काइंस कहते हैं। एल्कीन्स उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, उन्हें एल्कीन कहते हैं। और ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हों, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को एल्काइंस कहते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस combinedly called unsaturated hydrocarbon, but alkanes in which carbon-carbon single bond are attached is called saturated hydrocarbons. तो अब हैलो एल्केन, हैलो ए हो गया, एल्केन्स ए हो गया। अब हम लोग हैलो एल्केन्स होते क्या हैं। अगर n=1 रख दें, इस n की वैल्यू 1 रख दें, तो ये जो फार्मूला बनेगा CH4 बनेगा। CH4 बनेगा तो इसे मेथेन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। मेथेन का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, और कार्बन की बैलेंसी होती है 4, और कार्बन की सारी बैलेंसी सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड कैसे है कि 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि हैलो एल्केन्स बनेगा कैसे। हैलो एल्केन्स ऐसे बन जाएगा, अगर इस कार्बन की एक बैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से कैसे सेटिस्फाई हो जाएगी, जब ये हाइड्रोजन्स कोई क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन जब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद ऐड हो जाए, तो बन जाएगा क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस टाइप की जो स्पीशीज बनेंगी उसे कहेंगे हम लोग हैलो। इसकी वजह से हाइड्रोजन्स की वजह से हैलो, और ये जो पार्ट है एल्केन का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको हैलो एल्केन्स कहेंगे। इसीलिए इनको हैलो एल्केन्स कहेंगे, क्योंकि
हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच हो गया इस कार्बन से और 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से हैलोजन और इन सब की वजह से एल्केन। तो हम लोग लिख सकते हैं डिफिनीशन हैलो एल्केन्स की कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स इज कॉल्ड हैलो एल्केन्स आर एल्किल हैलाइड। हैलो एल्केन्स की डिफिनीशन होगी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन इज कॉल्ड हैलो एल्केन्स आर एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल में समझेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि ये है मेथेन CH4 है, 1 कार्बन का है, तो ये मेथेन है। अगर ये हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, या एक क्लोरीन से रिप्लेस होके एक क्लोरीन इधर जुड़ गया, तो हुआ क्या, एक क्लोरीन इधर अटैच हो गया, तो इसकी वजह से इस क्लोरीन की वजह से हम लोग कहेंगे हैलो। और ये जो पूरा पार्ट है ये एल्केन पार्ट है, इसीलिए बोलेंगे हैलो एल्केन। और क्या बोल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो ऐसी स्पीशीज को एल्किल बोलते हैं। जैसे अगर कोई ये एल्केन है, अगर इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो ये जो CH3 बनेगा इसे एल्किल कहते हैं, इसे एल्काइल कहते हैं। अब ये एल्केन में क्या है, 1 कार्बन का है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन, क्योंकि 1 कार्बन का रूट वर्ड मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड है, मेथेन हो जाएगा। अगर मेथेन के टर्म में इस स्पीशीज का नाम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एल्किल की जगह हो जाएगा मेथिल। ये पेरेंटल नेम है, ट्रेवियल सिस्टम का पेरेंटल नेम है। अब हम ये समझेंगे कि इसे हम हैलो एल्केन्स कह सकते हैं, या हम हैलो में कौन सा हैलो है, क्लोरो है, तो इसे हम क्लोरो लिख देंगे। एल्केन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन का जो रूट वर्ड होता है मेथ होता है, तो मेथ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा क्लोरोमेथेन। लेकिन इस क्लोरोमेथेन को इसके टर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके टर्म में का और नाम इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं कि मेथिल। ये पूरा हम पहले इसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का नाम पहले लिखे हैं और एल्केन का नाम बाद में लिखे हैं। जो चैप्टर है हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन के लैंग्वेज में लिखेंगे तो हैलो का नाम पहले लिखना होगा, एल्केन का नाम बाद में लिखना होगा। तो उसके टर्म में ये है। अगर हम चैप्टर का नाम वैसे बोल दें हैलो
एल्केन ए रियल चैप्टर है, हेलो एल्केन। अगर हम इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, इसको पहले लिखेंगे तो हो जाएगा एल्किल, इसको बाद में लिखेंगे तो हैलाइड हो जाएगा। तो अब ये एल्किल हैलाइड के टर्म में इसका क्या नेम होगा? तो एल्किल में क्या है, ये कार्बन का है तो मेथिल है, और हैलाइड में क्लोराइड है तो मेथिल क्लोराइड। इसी तरीके से और एग्जाम्पल समझते हैं। C2H6 हम जानते हैं एथेन है, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा C2H5, इसे कहेंगे एथिल। और ये जो एक बैलेंसी अनसेटिस्फाई हो गई है, इसको हैलोजन से कंप्लीट कर देंगे, हैलोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, तो ये एथिल हो गया, ये ब्रोमाइन है तो एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। हैलो एल्केन के टर्म में नाम लिखेंगे तो हैलोजन के नाम को पहले लिखना होगा, इसका एक और नाम हो जाएगा, चाहे हम ए लिख दें चाहे ये लिख दें। ऊपर वाला आईपीएससी नेम है, नीचे वाला कॉमन नेम है। ऊपर वाले में आईपीएससी नेम को हम लोग पता है कि प्रीफिक्स को सब्स्टिट्यूशन, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो, जो ब्रोमीन है उसको लिखेंगे ब्रोमो। और ये जो है हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है, एथिल है, इसे क्यों लिखेंगे ब्रोमो एथेन। एथिल ब्रोमाइड भी इसे कह सकते हैं, ब्रोमो एथेन भी कह सकते हैं। अब जो हम लोग आगे बात करेंगे और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे हम लोग C3H8, ये है प्रोपेन। एक हाइड्रोजन हैलोजन्स के द्वारा रिप्लेस हो जाए, एक हैलोजन्स के द्वारा एक्स को हैलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हैलोजन्स के द्वारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो ये हो जाएगा C3H7X। अब इसे कहेंगे हम लोग क्या, दो लैंग्वेज में हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। पहले हम लोग इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे, आईपीएससी में आपको पता है कि हैलोजन को मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं, तो ये हैलोजन है तो लिखेंगे हैलो। और ये 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप। और आपको पता है एल्केन के टर्म में है तो प्रोपेन है, हैलो प्रोपेन। अगर यहीं पे एक्स क्लोरीन होता तो यहाँ पे क्लोरीन होता, अगर ये एक्स क्लोरीन होता तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाता, तो हैलो की जगह हम लोग क्या लिखने लगते, क्लोरो, और यहाँ पे लिख देते प्रोपेन। अगर हम लोग कॉमन नेम ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखें तो आपको पता है ट्रिवियल सिस्टम का जो होता है फार्मूला ऑफ नेमिंग ऑफ ट्रिवियल सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम का फार्मूला में नाम होता है हेलो एल्केन का। इसके बाद इसमें लिखते हैं सबसे पहले नेम ऑफ पैरेंट एल्किल ग्रुप, देन नेम ऑफ हैलोजन in terms of halide,
जैसे अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल था C3H7, ये हो गया। इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन 3 है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये बाकी सब हाइड्रोजन अटैच है इस तरीके से। अब हम ये देखें कि इसके लैंग्वेज में हम नाम लिखें ट्रिवियल सिस्टम में, तो हम लोग पता है कि हमको पहले हाइड्रोकार्बन्स के नेम को नाम लिखना होगा। 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपाइल, और ये क्लोरीन है तो आपको पता है हाइड्रोजन को हैलाइड के टर्म में लिखना है, तो प्रोपिल है तो क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से ये जो नेम है ट्रिवियल सिस्टम है, और ये जो नाम है हैलो एल्केन, ये IPSC नाम है। इसी को हैलो एल्केन के टर्म में लिखेंगे तो हैलो मतलब को हाइड्रोजन को पहले आना पड़ेगा और हैलो के फॉर्म में आना पड़ेगा। तो क्लोरीन है तो लिखेंगे यहाँ पे क्लोरो, दूसरा नाम मैं लिख रहा हूँ IPSC का। इसके बाद 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड हैं क्लोरोप्रोपेन। अब हम अगली बात अब करेंगे। हम लोगों ने सीखा कि हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, हैलो क्या होता है, एल्केन्स क्या होता है, हैलो वर्ड कहाँ से आया और एल्केन वर्ड कहाँ से आया। इसके बाद हम लोगों ने सीखा एग्जाम्पल हैलो एल्केन्स को और क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। उसका नेम कैसे लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा, नेम कैसे लिखेंगे, अलग अलग वेराइटीज़ के एग्जाम्पल्स और कैसे हम बनाएंगे, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे बनाएंगे इसको। इस तरीके से बनाएंगे। अब अगली बार अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये कि हैलो एल्केन्स की जनरल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद नेमिंग पढ़ेंगे, इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन पढ़ेंगे, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एरीन पढ़ेंगे, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स पढ़ेंगे, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एरीन्स पढ़ेंगे, इसके बाद यूजेज पढ़ेंगे। ये जो यूजेज सब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज के बेस पे क्वेश्चन आते थे उसको रिड्यूस कर दिया गया है। यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब नहीं आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे, हैलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन के कई बेस हैं। पहला अगर बेस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम अभी बता रहे थे कि जैसे एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन मिलके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, या ऐसा हो सकता है कि 3 हाइड्रोजन मिल करके 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें।
द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज हो रहा है। इस केस में देखेंगे C2H6 ये है एथेन। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे एक हाइड्रोजन से तो ये हो जाएगा C2H5X। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 1। अगर ऐसा हो कि C2H5H6 है, ये भी है एथेन। अगर ऐसा करें कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं बाई 2 हाइड्रोजन तो हो जाएगा C2H4X2 होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। यदि ऐसा हो C3H8 ये है प्रोपेन। अगर हम बात करें कि 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, कैसे रिप्लेस करेंगे? बाई 3 हाइड्रोजन्स के द्वारा। तो होगा क्या? C3H5X3। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका नंबर क्या है? 3 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलकर के रिप्लेस कर दिए हैं। तो ऐसी केस में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहले के हाइड्रोजन कितना है? 1 है। तो 1 के केस में हम लोग लिखेंगे मोनो। ए हाइलो है। मोनो माने 1। हाइड्रोजन कितना है? 1। मोनो हाइलो एल्केन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। 2 के लिए यूज करेंगे डाई। अब इसके बाद डाई क्या है? हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे हाइलो एल्केन। यहाँ के केस में हाइड्रोजन कितना है? 3 है। 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई। ट्राई है हाइलो, हाइड्रोजन ट्राई है। इसके बाद एल्केन है। तो मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन। यदि हाइड्रोजन 4 हो जाएगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? टेट्रा हाइलो एल्केन। इसके बेस पे हम लोग हाइड्रोजन्स को कैटेगराइज, हाइलो एल्केन को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये मोनो हाइलो एल्केन्स हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड। मोनो हाइलो एल्केन में हाइड्रोजन कितना रहेगा? 1। तो कैसे हो सकता है? जैसे हम लोग देखेंगे कि X है, RH पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। यहाँ
पे R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। यहाँ पे देखेंगे इसमें तीनों स्पीशीज में अंतर क्या है। तीनों स्पीशीज को ध्यान से देखेंगे। आपको पता है R मीन्स होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप। एल्किल मतलब हो सकता है मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, कुछ भी हो सकता है। तो R का मतलब एल्किल ग्रुप। यहाँ पे बताइए ये तीनों जो हैं स्पीशीज जो हैं ये मोनो हैलोएल्केन है कि नहीं है? मोनो हैलोएल्केन है, क्योंकि इसके केस में ये भी एक हैलोजन एटम इसमें भी है, ये भी यहाँ भी एक हैलोजन एटम है, यहाँ भी एक हैलोजन एटम है। अब फिर से समझ लीजिए, यक्स अगर जहाँ भी लिखा है उसका मतलब होता है हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, हैलोजन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे समझो कि तीनों स्पीशीज में हैलोजन एक है, तो बताओ ये मोनो हैलोएल्केन्स हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं मोनो हैलोएल्केन्स के हैं। इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि जिस कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है। इसके केस में उस कार्बन से एल्किल ग्रुप एक जुड़ा है। यहाँ पे देखो, जिस कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से 2 नंबर में एल्किल ग्रुप जुड़ा है। जिस कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। डिफरेंस है कि नहीं है? अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो उसे बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। या हम इसे और बोल सकते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इसे बोल सकते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और इसे बोल सकते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। हम लोग समझे ना? मोनो हैलोएल्केन्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? 2 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में, सॉरी। मोनो हैलोएल्केन्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो प्राइमरी, 2 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हों तो सेकेंडरी, और 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो ऐसे को हम लोग कहते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब डाई हैलोएल्केन की बात करेंगे। डाई हैलोएल्केन्स स्टूडेंट हम लोग जानते हैं। डाई हैलोएल्केन में जो हैलोजन का नंबर होता है वो 2 होता है। जैसे C2H4X2, यहाँ पे हैलोजन 2 है। अगर हम लोग इसमें जो डिफरेंस हो सकता है, अगर या हम ये कह सकते हैं कि इसको क्लासिफाई कर सकते हैं फिर से, जिस तरीके से मोनो हैलोएल्केन को क्लासिफाई किए हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड में, उसी तरीके से डाई हैलोएल्केन्स को क्या हम रिकैटेगराइज या रिक्लासिफाइड कर सकते हैं?
तो देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ पे इसके टर्म में देखेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 2, फोर हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन हो गए। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ऐसा हो सकता है, ये जो डिफरेंस होगा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो सकता है कि एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन हो। जैसे एक ही कार्बन पे हम दोनों हाइड्रोजन लिख सकते हैं, एक्स एक्स। एक तो कंडीशन ये हो गई कि जो डाई हैलोएल्केन्स में दोनों हाइड्रोजन हैं वो एक ही कार्बन से अटैच हों। या ऐसा हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन एटम दोनों एडजेसेंट कार्बन से अटैच हों, समीपवर्ती कार्बन से अटैच हों। तो इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इन दोनों स्पीशीज में अंतर देख रहे हैं बच्चों। डाई हैलोएल्केन्स में फर्स्ट केस में both halogen atom attached to only one carbon atom. In the second case, both halogen atom attach an adjacent carbon. These are difference. तो ऐसे को हम इसको नाम लिख सकते हैं जेमिनल डाईहैलाइड, जेमिनल डाईहैलाइड्स। और इसे लिख सकते हैं विसिनल डाईहैलाइड्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग डाई हैलोएल्केन्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। किसके बेस पे? हैलोजन एटम की पोजीशन के बेस पे। यदि हैलोजन एटम दोनों हैलोजन एटम की पोजीशन एक ही कार्बन पे है तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे जेमिनल डाईहैलाइड्स। यदि दोनों हाइड्रोजन्स की पोजीशन एडजेसेंट कार्बन पे है तो ऐसे को बोलेंगे विसिनल हैलाइड्स। एडजेसेंट का मतलब होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के कॉन्टीन्यूअस पोजीशन में, अगर कॉन्टीन्यूअस जो अटैच हों, एक दूसरे के एकदम समीपवर्ती हों, टच में जो कार्बन्स होते हैं, ऐसे कार्बन्स को एडजेसेंट कार्बन कहते हैं। अब इसे और क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं एल्किलिडीन हैलाइड, और इसे कह सकते हैं एल्काइलिन हैलाइड। इसे और क्या कह सकते हैं? एल्काइलिन हैलाइड। इस जैसे अगर ये इसको एग्जाम्पल में ही समझें कि यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इसके टर्म में इसका क्या नाम होगा? इसके टर्म में एल्क की जगह यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 2। तो एल्क की जगह हो जाएगा 2 कार्बन का एथ, तो एथाइलिडीन हैलाइड कितना है? 2 है, और हैलाइड में क्लोराइड है तो डाई क्लोराइड। ये जो
ये जो नेम है इसका कॉमन नेम है। आईपीएससी देखें, इसका जो हम लोग नाम लिखेंगे आईपीएससी देखें। हम नंबरिंग करेंगे, हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि इधर सबसे स्टूडेंट्स पास में पड़ेगा। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 पे ए भी हैलोजन है और 1 पे ए भी हैलोजन है। तो 1 हैलोजन कितना है 2, तो 2 के लिए डाई हैलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, तो डाई क्लोरो। कार्बन कितना है 2 है, 2 के लिए एथ सिंगल बॉन्ड है एथेन, तो आईपीएससी नाम हो जाएगा 1 डाई क्लोरो एथेन। अब इसके केस में देखेंगे कि कार्बन कार्बन दोनों ही एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन लगे हुए हैं, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम इसके टर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, तो एथ है तो एथाइलिन और हाइलाइट एथाइलिन इसके टर्म में हाइथाइलिन हो जाएगा। हाइलाइट क्या है, हाइलाइट का मतलब क्लोरीन है, तो क्लोरीन 2 है तो 2 क्लोराइड डाई क्लोराइड, एथाइलिन डाई क्लोराइड, ये हो गया। इसका आईपीएससी देखेंगे, ये आईपीएससी इसका चेक करिए 1 2, चाहे नंबरिंग हम इधर से कर दें चाहे इधर से कर दें, 1 2 चाहे 1 2 चाहे 1 2 चाहे दोनों ओर से कर सकते हैं नंबरिंग। तो लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो मीथेन। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई हैलो एल्केन्स। ट्राई हैलो एल्केन्स को अब हम लोग इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, पॉली हैलो एल्केन्स। पॉली हैलो एल्केन्स में यदि ऐसा हो जाए, ये जो मीथेन है, ये जो मीथेन है हम समझ रहे हैं कार्बन है तो मीथेन। यदि ऐसा हो कि अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे 2 हैलोजन से, तो डाई हैलो एल्केन्स हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्राई हैलो एल्केन्स। ट्राई हैलो एल्केन्स में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होना पड़ेगा और 3 हाइड्रोजन्स को ऐड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितना बचेगा, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो 1 बचेगा, हाइड्रोजन कितना जुड़ जाएगा 3, तो X3। ये जो नई स्पीशीज बनेगी इसे हम कह सकते हैं ट्राई हैलो एल्केन, या हम इसे कह सकते हैं हैलो फार्म, इसे कह सकते हैं हैलो फार्म, या ट्राई हैलो एल्केन या हैलो फार्म कह सकते हैं। अगर यही X की जगह हम लोग क्लोरीन ले लें तो जो एग्जाम्पल बनेगा CH क्लोरीन, X की जगह मैंने क्लोरीन ले रहा हूँ और क्लोरीन कितना है 3 है, तो अब क्या नाम हो जाएगा इसके टर्म में, हैलोजन के हम लोग क्लोरीन ले लिए तो क्लोरो हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्म है तो फॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 होता है। अगर इसको आईपीएससी के टर्म में लिखेंगे तो ट्राई क्लोरो मीथेन हो जाएगा। इसका और क्या नाम हो सकता है, ट्राई क्लोरो मीथेन। समझो बात को। यहाँ पे देखो, अगर ऐसा हो जाए कि चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसे, 4 हाइड्रोजन से, तो होगा X4, नाम हो जाएगा टेट्रा हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन। अगर यही हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन होता, इसका और क्या नाम हो सकता है, टेट्रा हैलो एल्केन की जगह और क्या हो सकता है, कार्बन
टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लोराइड किस केस में हो जाएगा? CCl4, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो पॉलीहाइलोएल्केन्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक हाइलोफॉर्म के कैटेगरी में और कार्बन टेट्रा हाइलाइड के कैटेगरी में। हाइलोफॉर्म की कैटेगरी में और कार्बन टेट्रा हाइलाइड की कैटेगरी में। हाइलाइड अगर क्लोरीन हो तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हाइलाइड अगर फ्लोरीन हो तो कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, हाइलाइड अगर ब्रोमीन हो तो कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड होगा। थैंक यू, आज बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझिए आप लोग और समझिए, 1-2 बार देखिए वीडियो पूरा, इसके बाद इसका नोट्स भी बनाइए, लर्न करिए। थैंक यू।